भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है, यानी व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा तथा पारणा की विधि क्या रहेगी। क्योंकि कई भक्तजनों, माताओं, बहनों के लगातार सवाल हमको प्राप्त होते रहे और वो पूछ रहे हैं कि पारणा का सही समय क्या है। क्योंकि कई लोगों ने पारणा के समय को लेकर के भ्रम की स्थिति निर्मित कर दी है। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण का शयन होता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों ने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा और सभी चाहते हैं कि इस एकादशी का पूरा पुण्य लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। क्योंकि सही विधि से यदि व्रत किया जाता है और सही समय पर और सही विधि से यदि व्रत खोला जाता है, यानी पारणा किया जाता है, तो उस व्रत का संपूर्ण पुण्य मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। और जब पुण्य प्राप्त होगा तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो सभी ने आज देवशयनी एकादशी का व्रत किया और हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो सही समय रहता है वो अपने स्थान से, यानी आप जिस शहर में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां के सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे का जो समय होता है वही पारणा का समय माना जाता है। इसलिए यदि आप देखेंगे तो अधिकतर स्थानों पर सुबह 5:52 पर सूर्योदय होगा और सूर्योदय से लेकर के सुबह 7:52 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। कई लोगों ने भ्रम की स्थिति निर्मित कर दी है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसी समय में ही आपको पारणा करना है, यानी व्रत खोलना है। जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो सुबह सूर्योदय के पहले जल्दी उठे, जल्दी उठ करके सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाएं और अपने भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करें। और पूजन अर्चन करने के बाद एक आसन बिछा करके भगवान के सामने बैठ जाए, यानी भगवान के स्थान पर देव मंदिर में आप आसन बिछा करके बैठ जाएं। अपने ऊपर जल छिड़क लेवे और उसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लेवे तथा आप यदि ब्राह्मण भोजन के निमित्त वहां पर सामग्री रखते हैं या वस्त्र दान के निमित्त रखते हैं तो वो सामान रख लेवे। और यदि ब्राह्मण भोजन या सामग्री दान हेतु नगद राशि आप प्रदान करना चाहते हैं तो वो मन में आप विचार करके पहले से निश्चय करके आपको रखना चाहिए। और पारणा करते समय सबसे पहले आप हाथ में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रख लेवे तथा चावल के स्थान पर जौ और तिल आपको रखना चाहिए। वैसे यदि आप पारणा के समय हाथ में चावल भी रख लेते हैं तो कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि पारणा के समय तो चावल का उपयोग करना विशेष रूप से महत्वकारी माना जाता है। और पीले फूल रख ले और उसके बाद आप सबसे पहले पारणा के निमित्त संकल्प करें। संकल्प आप अपने मन के अनुसार कर सकते हैं। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ ग्रहण करना। जब हमने व्रत किया है उस समय हमने संकल्प धारण किया था, उसी तरह हमको इस संकल्प को लेना चाहिए। लेकिन यदि आप चाहें तो मन में बस इतना बोल लेवे कि 3 बार भगवान विष्णु जी का नाम ले, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और उसके बाद आपको बोलना है कि हे प्रभु, हे नारायण, मैंने पूरे नियम का, पूरे विधि विधान का पालन करते हुए आपकी प्रसन्नता के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया था और मैंने समस्त नियमों का बड़ी सावधानी पूर्वक पालन किया है। यदि मेरे द्वारा जाने में, अनजाने में, ज्ञात में, अज्ञात में किसी भी प्रकार के नियम पालन करने में कोई गलती हो गई हो
कोई त्रुटि हो गई हो तो अबोध बालक मान करके हमें क्षमा कर देना। और हे प्रभु, यह एकादशी का हमें संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो। यदि आप इस एकादशी व्रत का पुण्य किसी मृतक परिजन को प्रदान करना चाहते हैं, अपने किसी दिवंगत व्यक्ति को आप प्रदान करना चाहते हैं, तो उनका नाम आपको बोलना चाहिए। अन्यथा आप अपना स्वयं का नाम बोल ले, गोत्र बोल ले, और उसके बाद आप कहें कि मैं इस व्रत का पारणा आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। इस प्रकार संकल्प भगवान के चरणों में आपको अर्पित कर देना चाहिए। और संकल्प की जो सामग्री होती है, रुपए, पैसे, दान, दक्षिणा, वो किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए। और उसके बाद व्रत का पारणा करना है। व्रत का पारणा करते समय आप यदि अगले दिन कोई और व्रत करना चाहते हैं तो आप जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से व्रत का पारणा कर सकते हैं, पंचामृत से व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल से व्रत का पारणा कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्तों से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, या पंचमेवा से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, या फल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो एक केला खाकर भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। और यदि आप चाहें, आपके घर में भोजन तैयार हो गया है, तो आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी या खीर, पूड़ी या जो भी आपने सामान तैयार किया है, उसका पहले भगवान को भोग लगाएं और उस वस्तु से व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पारणा करने से पहले आपको ब्राह्मण भोजन के निमित्त वस्तु का दान करने का मन में निश्चय कर लेना चाहिए। जैसे यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं तो उस तरह का मन में निश्चय कर ले, या फिर आप चाहते हैं कि आज मैं ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल सीधा सामग्री दान करूंगा, या फिर आप चाहते हैं कि ब्रह्म देवता को मैं आज भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करूंगा, वो आपको मन में निश्चय करके रख लेना चाहिए। और उसके बाद आपको पारणा करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारणा जब हम करते हैं, उस समय यदि आप चावल का उपयोग भोजन के रूप में करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। दाल, चावल, रोटी, सब्जी या कोई भी अन्न से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उस समय लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण यानी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी गंदी वस्तु का उपयोग पारणा करते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पारणा वाले दिन इन सभी चीजों से दूरी बना करके रखना चाहिए। इसमें मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का भी उपयोग नहीं किया जाता है। पारणा वाले दिन आप चाहें तो 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, शुद्ध और सात्विक वस्तु ही आपको पारणा में उपयोग करना चाहिए। और पारणा आपका हो चुका है, उसके बाद भगवान से आप क्षमा याचना कर ले, क्षमा प्रार्थना कर ले, हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करे, प्रणाम करे। इस तरह आपका व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप एकादशी व्रत पारणा के निमित्त कुछ नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप देवशयनी एकादशी पारणा के निमित्त प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा। और नगद राशि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।